प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोरोना संकट पर देश भर के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करेंगे। संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान उनकी मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। बैठक में 3 मुद्दों पर चर्चा होनी है। एक, राज्यों में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास। दूसरे, 20 अप्रैल से गृह मंत्रालय द्वारा प्रदत्त छूटों के क्रियान्वयन पर राज्यों का फीडबैक। और तीसरे, 3 मई के बाद क्या रणनीति हो। हालांकि इस दौरान राज्यों की तरफ से भी अपने मुद्दे रखे जा सकते हैं। इनमें आर्थिक पैकेज की मांग प्रमुख है। बैठक में 3 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन के दूसरे चरण को लेकर भी चर्चा होगी। विचार विमर्श के दौरान भविष्य के कदमों को लेकर भी संकेत मिलेंगे। लॉकडाउन को सभी राज्यों ने पूरा समर्थन दिया है, हालांकि इससे उनकी आर्थिक और दूसरी समस्याएं बढ़ी है। कई राज्यों ने केंद्र से आर्थिक पैकेज देने और राज्यों के भीतर सीमित गतिविधियां शुरू करने की मांग की है। बैठक में प्रधानमंत्री इस बारे में भी संकेत दे सकते हैं कि राज्यों की मांगों पर केंद्र क्या कदम उठा सकती है। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देशों में कई तरह की छूट देकर आर्थिक गतिविधियां व व्यापारिक गतिविधियों को करने की छूट भी दी है। इस पर अभी तक अमल को लेकर चर्चा भी होगी। दुनिया भर में कोरोना की सबसे खतरनाक मार झेल रहे अमेरिका में आज कोविड-19 से 1330 मौतें दर्ज की गई। यह आंकड़ा जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी टैली द्वारा जारी किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह समझा रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है। उन्होंने कहा कि वायरस कहां से आया, यह समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने बेन शापिरो शो में शुक्रवार को कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से वायरस के बारे में पता था। उन्होंने कहा, हमें अमेरिका में हुई मौतों और यहां जिस तरह के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करनी होगी। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे दुनिया भर के देश धीरे धीरे लॉकडाउन में राहत देने के कदम उठा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसको लेकर काफी चिंतित भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का टीका बनने तक लॉकडाउन में छूट को सुरक्षित बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा जांच करनी होगी, ताकि संक्रमितों का पता लगाकर उन्हें पृथक किया जा सके। भारत में रोज 1.5 लाख टेस्ट हो। विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन में छूट के दौरान भी भारत में संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में जांच बढ़ाने की जरूरत है। ICMR के मुताबिक 26 अप्रैल तक देश में मात्र 6,25,309 टेस्ट हुए। अमेरिका के मैरीलैंड विश्वविद्यालय में संक्रामक रोगों के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनुस का कहना है कि भारत को 1 महीने तक रोज 1.5 लाख टेस्ट की जरूरत है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक अमेरिका में अब तक कुल 40,69,000 टेस्ट हुए हैं, लेकिन यह आंकड़ा रॉकफेलर फाउंडेशन की उन सिफारिशों से कहीं कम है जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन में छूट देने से पहले अमेरिका को अगले 2 महीने तक हर हफ्ते कम से कम 30 लाख जाँच करने की जरूरत है। अमेरिका में मामलों के पॉजिटिव आने की दर अभी 18.8% है। देश में कोरोना संक्रमण फैलने की औसत दर भले ही लॉकडाउन के बाद कम हुई हो, लेकिन 3 राज्यों में बढ़ते प्रकोप ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं। देश भर में कुल 826 मौतों में से 2/3 से ज़्यादा सिर्फ इन 3 राज्यों में से हैं। इस लिहाज से दिल्ली चौथे और उत्तर प्रदेश छठे पायदान पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में एक दिन में 811 नए मरीज मिले। पिछले 6 दिन में 71 लोगों की मौत हुई है, यानी औसतन हर 2 घंटे में एक मरीज दम तोड़ रहा है। संक्रमितों के मामले में गुजरात 1 महीने में 7वें से दूसरे नंबर पर पहुंच गया। अहमदाबाद में रविवार को 18 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यहाँ औसतन हर 2.5 घंटे में एक मौत हो रही है। राज्य में इंदौर और भोपाल रेड जोन बने हुए हैं। देश के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में शामिल इंदौर में हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ अब तक 57 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। सरकार की योजना अगले 1 हफ्ते में देश के 11 राज्यों के 27 जिलों में पूरी ताकत झोंक देने की है। ये वो जिले हैं जहां देश में करीब 70% कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इन जिलों के लिए खास रणनीति बनाने के बाद ही सरकार ने लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट देने की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार के कोरोना से संबंधित कुछ आंकड़े राहत लेकर आए हैं। कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव देश के कुछ खास हिस्सों में भी है। देश के कुल 26,000 से अधिक कोरोना मरीजों में से 70% देश के 11 राज्यों के 27 जिले तक ही सीमित हैं। इस आंकड़े ने सरकार को अन्य अप्रभावित या कम प्रभावित क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट देने का हौसला दिया है। सूत्रों ने बताया कि कंटेनमेंट इलाकों को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में सीमित संख्या में दुकानें खोलने की अनुमति इन्हीं आंकड़ों को देखने के बाद दी गई।